अस्सलाम वालेकुम। एएलसी होस्टिंग से फ्री में होस्टिंग, डोमेन और फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरीके से क्रिएट करना है, इस सब को मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ से हमने एएलसी होस्टिंग में फ्री विस्टा पैनल वाली ऑप्शन को चूज़ किया था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था और वहाँ से हमने ये वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट किया था। अब क्वेश्चन ये है कि हमने होस्टिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया, डोमेन ले लिया और वेबसाइट भी क्रिएट कर लिया वर्डप्रेस पर। अब यहाँ पर हम एसएसएल सर्टिफिकेट को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि आपको यहाँ पर फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने अपने एएलसी अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से अपने होस्टिंग अकाउंट से सी पैनल में चले जाना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस सब को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या चूज़ करना है, सिक्योरिटी में आपको एसएसएल और टीएलएस ये वाली ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके अब आपने ये देखें, यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर एसएसएल की ऑप्शन मिलेगी, तो आपने कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर 3 बॉक्सेस हैं, प्राइवेट की, सीएसआर और सर्टिफिकेट। ये तीनों में अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसी को ही हमने फिल करना है। ये सब कुछ कैसे करना है, कहाँ से करना है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन से एक और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे और इसे लॉगिन कर लेना है। अब हम इस वेबसाइट पर क्यों आए हैं, तो इसकी रीज़न भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एएलसी होस्टिंग में जहाँ पर हमने अकाउंट क्रिएट किया था, वहाँ पर अगर एसएसएल सर्टिफिकेट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर जाएं, तो यहाँ पर आपको वो प्रोवाइडर का पूछेंगे, एसएसएल प्रोवाइडर। ये देखें यहाँ पर लेट्स इनक्रिप्ट और ज़ीरो एसएसएल है, इसलिए हम ज़ीरो एसएसएल वाली वेबसाइट पर आए हैं। इसके अलावा मैं ट्राई करूँगी कि लेट्स इनक्रिप्ट वाले मेथड को भी किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँ। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, अगर आपको यहाँ पर गो गेट एसएसएल की ऑप्शन मिलेगी तो आपको वही ऑप्शन चूज़ करनी है, ताकि आपको लाइफ टाइम फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट मिल सके। यहाँ पर पहले गो गेट एसएसएल की ऑप्शन मौजूद थी, आपने देख लेनी है कि अगर आपकी वो ऑप्शन होगी तो आपको वही चूज़ करनी है, और उसे चूज़ करने के बाद आपको सारी इंस्ट्रक्शंस इसी पेज पर मिल जाएंगी और आपको वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मेरे पास यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं शो हो रही, इसलिए मैं यहाँ पर ज़ीरो एसएसएल प्रोवाइडर के थ्रू एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करूँगी। तो सबसे पहले आपको ज़ीरो एसएसएल वाली वेबसाइट पर साइन अप कर लेना है, क्रिएट फ्री अकाउंट करना है। यहाँ पर आपको अकाउंट ईमेल एंटर करना होगा और पासवर्ड एंटर करके साइन अप कर देना है। ये देखें आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो क्रिएट एसएसएल सर्टिफिकेट में सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर हम एसएसएल सर्टिफिकेट सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए सीएसआर एंड कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऑटो जनरेट सीएसआर को ऑफ कर देना है और यहाँ पर पेस्ट एग्जिस्टिंग सीएसआर के ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपने सी पैनल वाले अपनी टैब में चले जाना है। ये देखें जहाँ पर हमने एसएसएल और टीएलएस वाली कॉन्फ़िगर एसएसएल वाली ऑप्शन को चूज़ किया था। अब यहाँ पर प्राइवेट की के सामने जनरेट की और सीएसआर, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। इसे फिल करने के बाद यहाँ पर जनरेट की पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर विद इन सेकेंड्स आपके सामने ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, प्राइवेट की वाला सेक्शन भी और सीएसआर वाला सेक्शन भी। यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट वाले जो बॉक्स है वो अभी खाली है, यहाँ पर हमें पेस्ट करना है वही एसएसएल सर्टिफिकेट जो हमने इंस्टॉल करना है। उससे पहले हमने यहाँ से जो सीएसआर वाला बॉक्स है उसमें जो भी लिखा है उसको कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। अब ये भी हम यहाँ पर अभी करके देख लेते हैं। यहाँ से सीएसआर वाले बॉक्स में जो भी लिखा है इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी करके यहाँ पर लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए यहाँ पर सीएसआर एंड कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन पर टिक लग चुका है। ग्रीन टिक लगने के बाद अब यहाँ पर एंटर डोमेन की ऑप्शन भी है, आपको यहाँ पर अपनी डोमेन को एंटर करना है। यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब
प्लीज़ एंटर वैलिड डोमेन, तो आपने परेशान नहीं होना, इसके स्टार्ट से जो भी HTTP वाला है उसको रिमूव कर देना है। अब ये देखें यहाँ पर इसके सामने भी ग्रीन टिक लग चुका है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखें तो 90 डेज सर्टिफिकेट के लिए और 1 ईयर सर्टिफिकेट के लिए। अब हम ये 0 SSL से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 90 डेज सर्टिफिकेट की लिमिट है। अगेन आप इसको जब भी चाहें, जब ये लिमिट ख़त्म होगी तो इसको इसी तरीके से दोबारा से कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे और फिर अगेन यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें तो फ्री प्लान हम यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब ये 90 डेज़ के लिए है, तो अगर आप गो गेट SSL वाली ऑप्शन आपको मिले तो आपको वही चूज़ करनी है ताकि आप लाइफ टाइम फ्री में SSL सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट है यहाँ पर योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ रेडी फॉर डोमेन वेरिफिकेशन। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर DNS CNAME वाली ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर DNS वाली ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से शो होगा। अब इस सब को आपको CNAME रिकॉर्ड में पेस्ट करना होगा। वो किस तरीके से सर्च करना है, आपने जिस तरीके से ALC होस्टिंग में आपने cPanel में जाकर SSL और TLS को सर्च किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक सेपरेट टैब में यहाँ CNAME रिकॉर्ड को फाइंड करूँगी। इसी तरीके से यहाँ पर cPanel में चले जाना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रीडायरेक्ट होगा और यहाँ पर आपके सामने इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ SSL सर्टिफिकेट को ऐड करने के लिए ओपन किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर CNAME रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे। अब ये एडवांस्ड में आपको CNAME रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये देखें DNS CNAME रिकॉर्ड्स। अब यही हम यहाँ पर सर्च कर रहे थे तो हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। अब इस पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें तो ये देखें रिकॉर्ड नेम, डोमेन, डेस्टिनेशन, ये सब कुछ यहाँ पर आ गया है। अब सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड नेम को ऐड करना है। किस तरीके से 0 SSL में जाना है, यहाँ पर ये देखें सबसे पहले जो नेम लिखा हुआ है उसमें आपने डोमेन से पहले पहले वाले सारे हिस्से को कॉपी कर लेना है। डोमेन से पहले डॉट से पहले पहले वाले सेक्शन को, यहाँ पर जो डॉट लगा है उससे पहले वाले सेक्शन को आपने कॉपी करना है। बहुत ध्यान से इसको कॉपी करना है और इसमें आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अब ये रिकॉर्ड नेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस वाले के बाद में देखें तो डोमेन ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास एक ही डोमेन है जो ऑलरेडी यहाँ पर पेस्ट हुई है। उसके बाद है यहाँ पर डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन यहाँ पर कौन सी पेस्ट करनी है आपने, यहाँ पर 0.2 आपको मिलेगा। यहाँ से 0.2 वाले सारे को कॉपी कर लेना है। इस कॉपी पर क्लिक करना है, ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर लाकर Ctrl V से पेस्ट कर देना है। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी हैं, तो एक्शंस में ऐड की ऑप्शन मिलेगी, आपने ऐड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते यहाँ पर हमारे पास जो CNAME रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है। अब इसके बाद अगेन 0 SSL वाली वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर वेरीफाइड डोमेन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। इंस्टॉल सर्टिफिकेट में ये देखें यहाँ पर ये आ चुका है। ये यहाँ पर जब ग्रीन हो जाएगा योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड एंड इज़ रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, आपको यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके लैपटॉप की डेस्टिनेशन होगी उसमें ये डाउनलोड होकर चला जाएगा। इसे यहाँ पर मैं नोटपैड के थ्रू ओपन कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ कर रहे होंगे उसके थ्रू इसे ओपन कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर आपको जिप फाइल में से सिर्फ सर्टिफिकेट वाले को ओपन करना है, बाकी जो भी वहाँ पर लिखा होगा उसे ओपन नहीं करना। तो इसे भी आप इसी तरीके से ओपन विद नोटपैड करके ओपन कर सकते हैं और जो कुछ भी वहाँ पर लिखा होगा उसे Ctrl A से सिलेक्ट करके Ctrl C प्रेस करके कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर ALC होस्टिंग में जो SSL सर्टिफिकेट वाली जगह थी जहाँ पर प्राइवेट की और CSR को ऐड किया था, वहाँ पर एक बॉक्स जहाँ पर सर्टिफिकेट के नाम से था उसमें इसे पेस्ट कर देना है। अभी हमने नोटपैड से जो कॉपी किया है उसे यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इसे पेस्ट करने के बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो SSL सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ काम ख़त्म नहीं हुआ, आप
जो हमने ALC होस्टिंग से वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट किया था उसे जाकर ओपन करना है। वहाँ पर डैशबोर्ड में चले जाएंगे। यहाँ पर आपने सेटिंग्स में चले जाना है। याद रहे जब मैंने प्रीवियस वीडियो में वर्डप्रेस वेबसाइट को क्रिएट किया था तब मैंने आपको बताया था कि HTTP हमने चूज़ किया था, हालांकि हमें यहाँ पर HTTPS को चूज़ करना है, लेकिन उस वक्त SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर हम HTTPS को चूज़ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर जहाँ पर भी आपको HTTP नज़र आएगा वहाँ पर आपको HTTPS कर देना है। अब वर्डप्रेस एड्रेस यानी कि URL यहाँ पर भी S लगा दिया मैंने, HTTPS सेट कर दिया है, और साइट एड्रेस यानी साइट URL यहाँ पर भी HTTPS को चूज़ कर दिया है। ये करने के बाद यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि कुछ भी गलत नहीं हुआ यहाँ, बल्कि हमने HTTP से HTTPS में चेंज किया है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको अगेन 0 SSL वाली साइट पर जाना है। इस तरीके से HTTPS को लिखा रहने देना है आपने। अब यहाँ पर 0 SSL वाली वेबसाइट पर जाकर हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पर चेक इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगेन आपके सामने रेड कलर में इस तरीके से शो होगा। इसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि अपनी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पर जाना है आपने, जो कि हमारे पास अभी आ रहा था कि ये साइट ओपन नहीं हो सकती, उस पर आपने क्लिक करना है। इसी पेज को रिफ़्रेश कर लेना है आपने, तो आपके सामने आ जाएगा कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन करें। यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को सारी को यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब ये देखें जैसे ही यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो HTTPS में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि जो हमारी सेटिंग पहले सेव चेंजेस के ऑप्शन में एरर आ रहा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो चुका है। इसको मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ से डैशबोर्ड में जाकर उसी तरीके से सेटिंग्स में जाकर देख लेते हैं, तो जो हमने HTTP के साथ S ऐड किया था यानी कि HTTPS, वो यहाँ पर उसी तरीके से शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर सेव चेंजेस करके देखें तो ये भी यहाँ पर ठीक से चेंजेस सेव हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक से इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर हमारी वेबसाइट के साथ, हमारी डोमेन के साथ जो कि हमने वेबसाइट वर्डप्रेस पर क्रिएट की थी उसमें ऐड हो चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगने के साथ साथ यूज़फुल भी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और इस तरीके की और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।